नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है बताइए, कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज Q1, इस पे फोर्स निकालना है। तो अगर आप डायग्राम अपना बनाएंगे ये इस तरीके से Q1 और यहां आपका होता था Q2, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितना देके रखा है, 300 माइक्रो कूलम। अच्छा, इसके ऑप्शंस नहीं दिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, रुक जाओ, पहले ऑप्शन पहले नोट कर लीजिए आप, है ना, तब समझाता हूँ। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ऑप्शन बी इज माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक। एंड ऑप्शन सी इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड ऑप्शन डी इज माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, ठीक। अब देखिए जरा, समझिए भाई, उसने हमसे क्या बोला, Q1 300 माइक्रो कूलम है, ठीक। तो हमने लिख लिया Q1 हमारे पास कितना है, Q1 कितना है 300 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम का मतलब क्या बताया था, 300 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, है ना। तो ये हो गया। और Q2 कितना है हमारे पास, अब देखो Q2 उसने हमें साइन कैसा दिया है, माइनस का, लेकिन हमें नहीं परेशान होना है, मैंने आपको सिखाया था, हमें नहीं परेशान होना है, ठीक। Q2 कितना है, माइनस का 10 माइक्रो कूलम, यानी कि माइनस का 10 माइक्रो का मतलब हो गया आपका 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक। अब समझिए, डायग्राम से समझिएगा जरा, डायरेक्शन वगैरह के बारे में, है ना। इधर आइए, उसने हमें क्या बोला है, देखिए ये हो गया पॉइंट Q1 और ये हो गया पॉइंट Q2, ठीक। अब सुनो, उसने हमसे बोला है इफ द पोजीशन चार्जेस आर गिवन एज दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या है, मतलब कि आपको R1 और R2 बनाने के लिए दिया हुआ है। कौन कौन बना पाता है बताओ जरा। फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर के लिए ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए, R1 इज इक्वल टू 1 इंटू आई कैप यानी कि आई कैप प्लस -1 इंटू जे कैप यानी कि माइनस जे कैप और प्लस 2 इंटू के कैप यानी कि 2 के कैप। बताओ कौन कौन बना पाया, कौन कौन बना पाया, जल्दी से बताओ, आया बनाना। अब R2, जो R2 वेक्टर आपको बनाना है वो सेकंड चार्ज के लिए, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको ऐसा दिया हुआ, ये देखिए, ये सेकंड चार्ज की पोजीशन, ये माइनस आई कैप, क्योंकि -1 है तो -1 इंटू आई कैप माइनस आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप और प्लस 1 इंटू के कैप, ठीक। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फिर डायग्राम बनेगा। उसने बोला फाइंड द फोर्स ऑन 1, यस, आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही बात है, जल्दी से बताओ। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैसे आएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, बस वही बनाइएगा जो निकालना है आपको। ये हमने लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर दीस टू बना लिया। अब फोर्स ऑन 1, तो देखिए फोर्स ऑन 1 किधर आएगा बताओ, Q1 आपका पॉजिटिव है, बोलो हाँ, अरे भैया प्लस 300 माइक्रोकूलम और Q2 आपका -10, तो ये आपका नेगेटिव है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आपसे पूछा हुआ है भाई, उसने बोला ना फाइंड द, कहां गया, फाइंड द फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 Q1, आपको Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, Q2, अब किधर लगाएगा वो आपको बनाना है, बोलिए हाँ। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, तो ये यही तो आपका क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि 2 नंबर वाला 1 को ऐसे खींचेगा। बोलिए आया, बोलिए वेक्टर का डायरेक्शन देना आया, बोलिए। अब आप ये बताओ, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा लोगे, जो इस डायरेक्शन में हो, भाई जो फोर्स निकाल रहे हो उसको डायरेक्शन देने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही वाला बनाएंगे ना। किसके किसके मन में आया, जल्दी से बताना, किसके किसके मन में आया। भाई जिधर फोर्स है उसी की डायरेक्शन वाला ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, और ये वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1 हमें लेना पड़ेगा। कौन पूरा फील कर गया, जल्दी से बताओ, आया। हाँ ऐसे चलेगी भैया कहानी, ठीक है। पहले फोर्स को फील करिए, डायरेक्शन बनाइए और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए, ठीक।
तो देखिए अब आपको पता है कि आंसर क्या आता था, k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय जो वेक्टर लॉ था वो लगेगा आपका, जो वेक्टर लॉ था वो लगेगा। तो यहां डायरेक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा R2 माइनस R1 और इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब। कौन कौन सोच पाया बताना जरा, बताइए। अगर आपने गलती से R1 माइनस R2 कर दिया ना तो ऑप्शन ए आ जाएगा, देख लीजिएगा, बल्कि आंसर इसका ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। कोई समस्या बताइए। अब R2 माइनस R1 निकाल लीजिए। R2 वेक्टर माइनस R1, और वेक्टर भी माइनस करना नहीं आता होगा तो क्या ही बात है भाई, R2 में से R1 माइनस करो, माइनस आई में से माइनस आई, माइनस 2i, फिर j माइनस माइनस j करोगे तो प्लस 2j हो जाएगा, और k में से भाई R2 माइनस R1 है तो इसके k कंपोनेंट में से माइनस करो, k माइनस ऐसे k कैप माइनस 2k कैप माइनस k कैप। ठीक, तो ये आ गया R1 माइनस R2। अब आप सॉरी R2 माइनस R1, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाल पाते। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और k के आगे माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो कि हो जाएगा आपके पास 3। अब वैल्यू रखिए, तो f on 1 due to 2 is given by k q1 q2 in the bracket r1 minus r2 by mod of r1 माइनस सॉरी कुछ और था शायद, r2 माइनस r1 था। R2 माइनस R1। ठीक, अब जब वैल्यू रखोगे तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, और इंटू, अब बताओ क्या Q1 Q2 के साइन लेंगे क्या, बताइए। Q1 Q2 के साइन लोगे क्या, नहीं लोगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो पहले ही लगा चुके हो ना, वेक्टर फॉर्म में तो सब कुछ तुमने पहले देख लिया है। तो Q1 कितना होगा, बस मैग्नीट्यूड रखेंगे हम, मैग्नीट्यूड का मतलब बस वैल्यू 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q2 को माइनस 10 मत रख देना, ये माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो हम पहले लगा चुके हैं ना, तो बस हम इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। ओके, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। ठीक, ब्रैकेट में R2 माइनस R1 आपका कितना आया था, तो R2 माइनस R1 था आपका कितना, माइनस 2i प्लस 2j माइनस k, माइनस 2i कैप प्लस 2j माइनस k, यही था। ठीक, और डिनोमिनेटर में R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब, इसका मॉड का क्यूब, R2 माइनस R1 का जो मॉड था उसका क्यूब। तो भाई R2 माइनस R1 का मॉड कितना था, 3, तो 3 का क्यूब आप करोगे। ठीक, तो यहां पे आपने किया 3 का क्यूब। अब जरा ध्यान से चेक करेंगे हम लोग अगर, तो देखिए 3 का क्यूब जो था नीचे है ना, तो 3 3 जा 9, और यहाँ 100 बचेगा, इतने आप समझदार हैं, कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो आपके पास देखिए 10 की पावर 1 एक तरीके से। ठीक, तो 10 की टोटल कितनी पावर बचेंगी आपके पास, -6 माइनस 12 होता है, और 1 होगा तो -11, -11 प्लस 9 -2, और ये +2, तो 10 की पावर 0 ही तो बचेगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो 10 की पावर 0 1 होता है, लिखेंगे नहीं, तो -2i कैप, ये फोर्स आ गया आपका, प्लस 2j कैप माइनस k कैप, डायरेक्शन के साथ फोर्स आया ये, और चेक कर लीजिए आपको कंफ्यूज किया गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और कुछ बच्चे लगा के आएंगे किसमें, ऑप्शन ए में, पता है क्यों, क्योंकि वो पता नहीं सब उल्टा सीधा करके आएंगे उसमें, या सब कुछ सही करेंगे तो Q1 Q2 को साइन के साथ रख देंगे, तो वो आपको घुमा देगा फिर, क्योंकि इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, चेक कर लो, जहां तुमने Q2 को साइन के साथ रखा तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो वो आप लोग निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,